As the exam get closer and closer, we get more anxious, more stressful, and begin to doubt ourselves whether we'll pass the FMG exam or not. I know, I was once standing where you are right now. Trust me, trust yourself, you are so close to passing your FMG exam because these last 5 days will determine whether you will pass your FMG exam or not. So, today I'll tell you what to and what not to do in these last 5 days. So, let's get started. सो फर्स्ट थिंग, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। उस टाइम में तुमको रिवीजन भी करनी है, तुमको अपने क्वेश्चंस भी करने हैं और तुमको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बिल्ड करनी है। तो टाइम बहुत कम है। सबसे पहली चीज़, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड थिंग, सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा होगा कि 1000 चैनल होंगे, सब ने कुछ ना कुछ डाला होगा। एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से टीचर्स हैं। सब ने इस टाइम पे कुछ ना कुछ डाला होगा कि यार ये मस्ट डू टॉपिक्स हैं या ये है। नहीं, इस टाइम पे तुम्हें वो नहीं करना है। जिन टीचर्स को तुम फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हें वही करना है। उन्हीं की रिवीजन वीडियोस देखनी है, उसी या प्लेटफॉर्म को जिसको फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चंस करने हैं। इस टाइम पे ये नहीं सब कुछ करने बैठ जाओ, नहीं। तो ये बहुत रखना ध्यान तुमको। और थर्ड थिंग, भाई तुम्हें कम से कम भी 10 से 12 घंटे डेली के पढ़ने हैं। और तुम्हें लग रहा होगा यार इतना टाइम कैसे, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुम्हें लग रहा होगा कि इतना टाइम कैसे पढ़ा जा सकता है। तुम अगर 7 घंटे भी सोते हो, ठीक है, उसके बाद तुम अपने 3 घंटे भी वेस्ट करते हो तो दूसरी चीज़ों पे, खाना खाना, फ्रेश होना, टाइम वेस्ट करना, कुछ भी हो गया, उसके बाद भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है जिसमें तुम आराम से 10 से 12 घंटे बहुत आराम से पढ़ सकते हो। फोर्थ थिंग, 150 to 200 क्वेश्चन डेली के करने हैं और वो भी स्लॉट में, लाइक क्योंकि हमारा एग्जाम 50-50 के स्लॉट्स में आने वाला है तो उसी की प्रैक्टिस रखनी है आपसे, ठीक है। सुबह उठे, सबसे पहले 50 का एक स्लॉट बनाया क्वेश्चंस का और कर लिया। अगर तुमने अभी तक PYQs नहीं किया तो अभी कर लोगे। 50 मतलब 150 क्वेश्चन अगर तुम दिन के कर भी रहे हो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो वो करना है। या फिर तुमने अगर अपने PYQs कर रखे हैं तो मिक्स कर लो, नीट PG के डाल लो या क्यू बैंक से डाल लो। बट हमें 150 से 200 क्वेश्चन डेली का टारगेट रखना ही रखना है, ठीक है। बहुत आराम से हो भी जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 स्लॉट में करोगे 50-50 के तो 150 तो बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर में तुम्हें भाई लेथार्जी फील हो जाएगा अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। फिफ्थ थिंग, अगर तुम्हारे GT में अभी तक 150 से ज़्यादा क्रॉस नहीं किया है तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सबसे पहले उस GT को, अब तुम्हारे क्योंकि वो नंबर सैनी NBE को पता है भाई नहीं इसके तो 140 नंबर आए थे GT में लास्ट वाले में, तो नहीं भाई इसको तो हम फेल करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। मुझे ऐसे लोग भी पता है जिनके भाई 170-180 नंबर भी आ रहे थे GTs में बट वो फेल हुए हैं। और मुझे ये भी पता है जिनके 150 से कम नंबर आए थे वो पास भी हुए हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस हाँ, GT को एनालाइज ज़रूर करना, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है अच्छे से, कैसे एनालाइज करना है और उसमें जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको और कहाँ पे तुम उनको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, वो देख लेना एक बार। सिक्स थिंग, अपनी स्लीप साइकिल सुधार लो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम होना दिन में ही है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे होते हैं जिनको रात में पढ़ाई होती है और बहुत सारे होते हैं जिनको दिन में पढ़ाई होती है, लेकिन एग्ज़ाम दिन में ही होना है और बहुत ज़रूरी है कि तुम उस टाइम पे तुम्हें नींद ना आए, और होता है, ठीक है। बच्चों के साथ हुआ है, मेरे साथ वाले ऐसे हैं जिनको भाई एग्ज़ाम में हो गया था ऐसा। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए पहले ही अपना टाइम से उठो, टाइम से सो, ताकि अपनी एटलीस्ट 5 दिन की बात है, फिर अपना सोते रहना, एग्जाम हो जाएगा फिर टेंशन नहीं है। सेवन थिंग, कॉमन थिंग्स आर आस्क्ड कॉमनली। ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है एग्जाम के दिन। न्यूरो सर्जन मत बनने लग जाना। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्विस्ट नहीं होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं और वो तुम्हें सिंपल क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है। और अगर कुछ क्वेश्चन टफ आते भी हैं तो अपने सबसे पहला जो तुम्हें लग रहा है ना, और वही टिक मारना, सिंपल सी बात है। क्योंकि एग्जाम वाले दिन तुम जितने क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज करोगे ना, तुम्हारा गलत होने के चांस उतने बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। और अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम 100, 120, 150 क्वेश्चन भी अगर गलत कर देते हो ना तब भी तुम पास हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ 150 मार्क्स चाहिए और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थक गया मैं। तो सिंपल सी बात है, अपने पे विश्वास रखो, तुम पास कर जाओगे एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। अगर तुम्हें कोई डिटेल में कुछ पूछना है तो कमेंट करना। सो या डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू।